وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته। मोहतरम हाजरीन, हमारे भाई जनाब राज मोहम्मद मम्बाई सल्लल्लाहु ने बहुत सी बातें कह दी जो मैं कहना चाहता था, फिर भी बहुत सी बातें मुझे भी कहनी है। पहला एक उसूली बात है, जिस जमात के लोगों में कुर्बानी देने का जज्बा नहीं होता वो जमात कभी तरक्की नहीं करती। एक दूसरा उसूल यह है कि जमात के लोगों में अपने बड़ों की खिदमत या उनका ताउन करने का जज्बा नहीं, वो जमात भी तरक्की नहीं करती। ये अच्छी तरह समझ लीजिए। मैं 2-3 वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ। ना उर्दू पेश अपर तमिल पेश इंशाअल्लाह गौनमा केळुंगा। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 3 जमातें मशहूर मारूफ हैं। एक जमात अहले हदीस, दूसरी जमात इस्लामी, तीसरी तबलीगी जमात। 3 जमातें हैं। जब भी तबलीग जमात हो या जमात इस्लामी हो, जब दावत देती है अपने मेंबरों को, 1-2 नहीं आते, पूरे आते। शादी छोड़ देते, दूसरी बातें छोड़ देते, ऑफिस छोड़ देते, स्कूल को छुट्टी डाल कर आते, कॉलेज को छुट्टी डाल कर आते, दुकान बंद कर देते, सब करते। जमीयत को तरक्की के लिए हम कुर्बानी नहीं देंगे तो जमीयत कैसे तरक्की करती? नहीं करती। दूसरी तबलीगी जमात, माशाअल्लाह कितना जज्बा उनके अंदर जमात के लिए। कभी कभी उनके यहाँ साल 2 साल में तबलीगी इज्तिमा होता। कितने लोग आते हैं? 20 लाख, 25 लाख। कहाँ से आते हैं? पूरे इंडिया से आते हैं। पहले ये कोविड से पहले पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, सिलोन से, इंडोनेशिया से, अरब से, दुबई से, पूरी दुनिया से आते थे। 25-30 लाख बोले तो मामूली बात क्या? कुर्बानी देकर आते थे, टिकट फ्री नहीं, किसी भी अपना टिकट देकर आओ। एक दूसरी बात, तुम्हारे खाने पीने का भी तुम इंतज़ाम करो। ये भी उनके यहाँ ऐसा है। इतने लोग आते। अब उनको अमीर बनाते। अमीर बनाने के बाद क्या होता है? अमीर बनाने के बाद उनकी बात को मानना, उनकी इज्जत करना, उनका एहतराम करना। तबलीगी जमात के बानी मौलाना इलियास साहब कांदलवी, वो इस जमात की बुनियाद रखे। जब मुल्क तकसीम हो रहा था, इससे पहले ही लोग सब हिंदू बन रहे थे। डर से तकसीम होने के बाद हिंदू हमको कत्ल कर देंगे, मारेंगे, फलां करेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते थे? चोटी रख लेते थे सर में, ख़ासकर हरियाणा दिल्ली में चोटी और धोती। मुसलमान और ज़रा बोट भी रख लेते थे, खशखा। वैसी हालत में इन्होंने जमात शुरू की कि अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो। ऐसा उन्होंने शुरू किया। ज़िंदगी पूरी वक्फ कर दी उसके वास्ते। घर में क्या पकता था वो भी मालूम नहीं उनको, है ना। शुरू में ऐसे भी होता था कि 5-6 आदमी की जमात ना आते, खाने क्या भी नहीं घर में। जाकर बीवी से पूछते, घर में कुछ तो है क्या खाने का? यूसुफ का खाना रखी हूँ, यूसुफ को सुला दो, उनके बेटे यूसुफ, उनको सुला दो। ये 3 मेहमान आए हैं, उनको खिला देंगे। ला के खिला देते थे। कुर्बानी ऐसा
जो जमात के वास्ते आते हैं उनकी कुर्बानी ऐसी। फिर उसके बाद एक दिन जाके वो कमरे में अल्लाह से बहुत रोए 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 और आकर बोले, इंशाअल्लाह आइंदा से हमारी जमात में आने वाला कोई भी भूखा नहीं रहेगा। मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने मुझसे दिल में डाला है कि आइंदा मैं तुम्हारे किसी भी आदमी को भूखा नहीं रखूँगा। तबलीग जमात का जलसा होता है तो कितनी चीज़ें लोग भेजते, कोई फल भेजता, कोई खाना भेजता, कोई गोश्त भेजता, ऐसा होना था ना। इनका एक मसला मैं बताता हूँ। देखिए, वो जो है यूसुफ साहब, उनके फर्जंद रहमतुल्लाह अलैह, आज से मैं समझता हूँ 1960 पर 5 में न्यू कॉलेज को आए थे। उनकी तकरीर हुई थी वहाँ। मैं भी गया था, जब छोटा था मैं गया था, हैरान हो गया। ऐसी तकरीर करते थे वो, मालूम होता कि साहब सब उन्हीं को देख रहे, कोई इधर भी नहीं दिखता उधर भी नहीं दिखता। वैसी तकरीर करते थे, कभी खड़े हो जाते, कभी बैठ जाते, पूरी तकरीर। अल्लाह अकबर, ऐसा तकरीर करे जी, हैरान हो गया। खैर वो भी जमात की खिदमत करते थे, किताब लिखे, है ना। पाकिस्तान में उनका इंतकाल हुआ, वो हुआ। फिर उनके बाद इनामुल हक साहब उनकी जगह लिए, और ये दोनों ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के दामाद, यूसुफ साहब भी, इनामुल हसन साहब भी। ऐसा था। इनामुल हसन साहब आए थे एक मरतबे ई रोड को। ई रोड में एक बड़ा जलसा था। हम उमराबाद से तकरीबन 13 आदमी गए थे जलसे में, है ना। अब तकरीर सुबह से शुरू हो जाती, नमाज के बाद से। चाय सब नहीं जी, नाश्ता। ये प्रोग्राम 1 घंटा 2 घंटा चलेगा, फिर उसका 1 घंटा ब्रेक है, जाओ तुम्हें नाश्ता कर लो। आए जी, 11 बजे आए वो इनामुल हसन साहब। उन्होंने से 1 घंटा पहले मैं देखा उनको कालीन बिछाई। कार से उतरते ही ज़मीन में कदम नहीं पड़ना, कालीन बिछाए। उन्होंने क्या करते थे इनामुल हसन साहब, तबलीग जमात के जो बड़े बड़े मालदार थे ना, हजरत எங்க வீட்டில் ஒரு நாள் தங்குங்க हजरत, हजरत எங்க வீட்டில் ஒரு சாப்பாடு சாப்பிடுங்க हजरत, सब कुछ आपको घिगाते। उन्हें हजरत बोलते, इन्हों क्या इंतज़ाम करें, वहाँ रहूँगा मैं देखा वो कालीन बिछाए ना, एक आदमी आते ऐसा ऐसा देखते, पत्या कल्ली रख पत्या हजरत काल पट्टिंदा अंद कल्ली अड़े। इच्छा जी, हैरान हो गया मैं। आने अभी 1 घंटा है, तब से सब चेक करते, कहाँ पत्थर है क्या, क्या तब चुप जाएगा क्या, हालांकि ज़मीन नहीं, कालीन बिछा कर रखे हैं। देखो कैसा एहतराम करते। फिर उसके बाद क्या हुआ, आए। कितने बजे आए, 11 बजे आए। पहले से बोल रहे थे हजरत वरवारे 11 बजे आए जी। आते ही उन कार से आए, एक 50-60 आदमी उनको घेर लिए। क्या करने, हजरत से मुलाकात करने। मुलाकात कर लिए तो जन्नत मिलेंगी ना, मुलाकात कर लिए तो कितनी इज्जत होंगी ना, छू लिए तो हजरत को। क्या जी, हजरत उतरे, कंट्रोल करना मुश्किल हो गया लोगों को। अरे कैसा जी, बड़ी मुश्किल से सबको हटाकर दरवाज़ा खोल के बुलाकर ले गए। उनका कुर्ता छुप के चाट लिया, कुर्ता छू लिया हजरत का, मैं बुला कर लिया, ये कर लिया। उतनी इज्जत जी उनकी। आकर तकरीर करे उन्होंने। हम उमराबाद से 13 आदमी खरीद गए थे वैन में। हैरान हो गए देख कर, या अल्लाह, ऐसा भी कोई इज्जत करते क्या दुनिया में। बड़ों की इज्जत करने वाले, जमीयत को जिम्मेदार बनाए आप लोग हम लोगों को, हमारी क्या इज्जत करते हैं, कोई इज्जत नहीं करेंगे, है ना। दूसरी बात यह है, नमाज में हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह 5 बार बुलाते जी। नमाजी लोग जाते ना नमाज पढ़ने के लिए, हम लोग कभी कभी बुलाते आपको, हय्या अल सलाह की जगह मेहरबानी फरमाकर तशरीफ़ लाइए, शरीक हो जाइए, फलां फलां। कितने लोग आते जी। हम लोगों को जमीयत के ज़िम्मेदार बना के हमारे सर पर पत्थर रखते, मट्टी डालते। हमारी क्या इज्जत है। जिस जमात में मैंने कहा कुर्बानी देने का जज्बा नहीं होता, 20-25 लाख लोग आदमी कुर्बानी दे के आते ना,
पैसा खर्च करते, हवाई जहाज़ से टिकट लेकर आते। कोविड से पहले वैसे ही न था, कोविड के बाद सब कुछ हो गया, बंद हो गया। सिर्फ हिंदुस्तान से आते, पाकिस्तान से भी नहीं आते, बांग्लादेश से भी नहीं आते। ऐसा इतनी कुर्बानी देने का जज्बा जब चलकर वो जमीयत कामयाब रहती है, पूरी दुनिया में फैल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हदीस भी पूरी दुनिया में है, बहुत कम। ऐसा वो होना चाहिए जज्बा, कुर्बानी देने का जज्बा। आपस में इख्तिलाफ हो जाता, हम जमीयत में इतने लोग हैं ना, आपस में एक दूसरे का एहतराम करना, एक दूसरे की इज़्ज़त करना। एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं करे, क्या होता, जमात बिखर जाती, बढ़ जाती, छोटी हो जाती, जमीयत का काम क्या भी होता नहीं। खाली उसी में इख्तिलाफ में व्हाट्सएप में मैसेज आते रहेगा, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, ये सब होते रहता। इस तरह उसी ख़ानदान में तबलीग जमात चलता था। उसके बाद ऐसा हुआ कि साहब इनाम उल हक साहब के इंतकाल के बाद चंद दिन के लिए ज़करिया साहब अमीर बने तबलीग जमात के, हमेशा के लिए नहीं बने। अब उनकी बहुत लंबी दास्तान है। उसके बाद ऐसा हुआ कि साहब किसी को बना दिए तबलीग जमात का अमीर। तो ज़करिया साहब ने कहा कि ख्वाब में मैं देखा कि साहब अल्लाह के रसूल चक्की चला रहे हैं और उसके बाद आटा पीसने दूसरे आदमी को दिए। दूसरा आदमी क्या क्या करता था, ऐसा बोले क्या कि उन्होंने बोल कर बोले, अब जो अमीर है ना, उन्होंने जो है अंसारी, उन्होंने कपड़े बुनने वाले, उनको जो हमें बनाना नहीं जमीयत में अमीर, उनको निकाल दिए। वो एक लंबा किस्सा है। फिर उसके बाद जमात तकसीम हुई दो हिस्सों में। एक है साद साहब जो अभी हैं, साद साहब, और दूसरे अहमद लाद, वो है गुजरात के। दोनों तबलीग जमात बढ़ गई, ज़्यादा लोग साद साहब के साथ हैं, थोड़े लोग अहमद लाद साहब के साथ भी हैं, थोड़े लोग, लेकिन जमीयत बहरहाल बढ़ गई। तो इस तरह हमारे अंदर इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। इख्तिलाफ होता है जमीयत को नुकसान पहुंचता है, जमीयत तबाह बर्बाद हो जाती है, जमीयत के अंदर इंतशार पैदा हो जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जमीयत को के लिए कुर्बानी देने का जज्बा होना। दूसरा, जिनको तुमने ज़िम्मेदार बनाया है उनकी खिदमत करने, उनकी बात को मानने का जज्बा तुम्हारे अंदर होना। ये दो बातें नहीं तो फिर जमीयत चलती नहीं, है ना। इन बातों का ख्याल कीजिए। कितनी बातें हैं बहुत सारी, लेकिन मैं उन्हीं बातों को बोलते बोलते कहीं दूसरी जगह ना चला जाऊं, इसलिए मुख्तसर मैंने जमात इस्लामी का भी बताया आपको, और तबलीगी जमात का भी बताया, और हमारी अहले हदीस जमीयत का भी बताया। पहले हम लोग साल में एक मरतबे तबलीग ये हमारा इज्तिमा करते थे, सब लोगों को दावत देते थे, अहले हदीस हो गैर अहले हदीस हो, सबको दावत देते थे। यकबूर में जो है ना, उसमें हमारा प्रोग्राम होता था, है ना, और 2-3 माल शादी माल है ना उसमें। उस वक्त सब 70-80 हज़ार रुपया किराया था। अब तो शायद 3 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया, ऐसा कितनी जगह लेते उसका किराया है। वहाँ होता था। अब होता था तो हमारे रिजवान साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, उनका एक क्लर्क था, उसे मालूम होता अब बिरयानी इरका वो कोटा नड़ते बोल बिरयानी इरके लेंगला, ऐसा बोलेंगे उन्हें। बिरयानी को वास्ते आते तुम्हारे लोग, कितने लोग, मजाक में उन्हें बोलता था। हिंदू था वो, है ना, सलवराज करके हिंदू था, वो बोलता था। पकाते थे जी बिरयानी, खिलाते थे। फ़ायदा क्या होता, ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं था, है ना। लोग बिरयानी खा के, नहीं तो बिरयानी खाते वक्त भी बाज़ लोग आएंगे, है ना। उसके बाद ऐसा हुआ सब इधर उधर जाना आना। जैसे अभी हम इतने लोग हैं ना, किसी को देखा फ़ोन सुन रहा है, किसी को देखा जा रहे हैं, कोई फलां थोड़ी देर रखकर चले गए, कोई आखिरी वक्त में आ रहे हैं, ऐसा होता है। वैसे तबलीग जमात से ऐसा होता नहीं। वो वक्त दिए, ठीक वक्त शुरू होने वाला 7 बजे दर्स से, हम लोग फजर की नमाज़ पढ़ के, मैं और सब जामिया का असातिज़ा और हमारे सेक्रेटरी साहब जनाब काका सईद साहब हाफिज़हुल्लाह व शफ़ाहुल्लाह ज़रा कमज़ोर हो गए, उनकी सेहत के लिए आप लोग दुआ करें। हमारे लिए एक बहुत बड़ी गनीमत है, वो एक बहुत बड़े इदारे के सेक्रेटरी हैं,
उस इदारे को उन्होंने कैसे संभाला वो पूरी दास्तां मेरे सामने है। तो वो भी गए थे, कोई भी गया नहीं जी चाय की पीने। 7 बजे प्रोग्राम, फजर की नमाज़ पढ़ के हम लोग भी वहीं बैठे थे, तकरीर शुरू होने वाली है, वैसा बोलते थे अभी होने वाली है, अभी होने वाली है, बहरहाल ऐसा बैठे। लेकिन देखो सुने तकरीर, हम लोग भी सुने, आखिर तक थे प्रोग्राम, असर तक थे कि मगरिब तक थे। उसके बाद मैं कोयम्बतूर गया, बाकी लोग सब अपनी जगह उमराबाद को चले गए। तो देखो कैसा कैसा होता है। तो बिरयानी यगमुर में वो शादी महल में होता था, सुभान अल्लाह। तो क्या होता था, फ़ायदा बहुत कम होता था। ये छोटे छोटे इज्तिमा करते ना, इसका ज़रा ज़्यादा फ़ायदा होता। लोग आते, सुनते, समझते, जाते। वहाँ कुछ भी नहीं। देवबंद का एक जलसा हुआ था 1970 पर 3 में, 1970 पर 3 में देवबंद का एक जलसा हुआ था। वो 7 साला जलसा था मेरे ख्याल में, 100 साल हो गए थे देवबंद को कायम करके। पूरी दुनिया को दावत दिए थे, बहुत लोग आए, बहुत लोग आए। तकरीबन 7 किलोमीटर दूर से रास्ते बनाए थे बाम्बू वगैरह लगा के, कार जाने का रास्ता, लोग आ जाने का रास्ता, ऐसा बनाए थे। कितना बड़ा मजमा जी, 7 किलोमीटर मामूली बात क्या देवबंद में। हम लोग भी गए थे जाके। पिंडाल कहाँ है मालूम नहीं, 7 किलोमीटर दूर से नज़र आता क्या? नहीं नज़र आता। गए गए गए, बहरहाल अंदर गए, पिंडाल के अंदर पहुँच गए। कहाँ है पिंडाल समझ में आता नहीं, पिंडाल है, स्टेज कहाँ है समझ में आता नहीं। पूछे भी स्टेज कहाँ है, सामने जाओ। इतने लोग जी, इंदिरा गांधी भी आई थे जलसे को, है ना। और मेरे ख्याल में राजीव गांधी की तरफ से, किसकी तरफ से, दोपहर के खाने का इंतज़ाम था, है ना। मलिक खालिद थे कि मलिक फ़हद थे, उनका भी संदेश आया था, मैसेज आया था मुबारकबादी का, फुला का, ऐसा था। उसमें ऐसा ही जी, इतने लोग जमा हो गए ना, कोई सो रहा है, कोई खाना पका रहा है। कितना बड़ा जी वो, कितना बड़ा था। कोई क्या कर रहा है, खाना पका रहा है, कोई सो रहा है, कोई बात कर रहा है। वहाँ स्टेज से चीखते, लोगों सुनो, तकरीर सुनो, पैगाम सुनो, इंदिरा गांधी आई हुई है, उनका वज़ीर आज़म मुल्क आई हुई है। कौन सुनता जी। हेलीकॉप्टर आया था उनके वास्ते, देवबंद के वास्ते, पेट बनाए थे, आकर वहाँ उतरा। उसे देखने बहुत सारे लोग भागे, वो उसको इंदिरा गांधी को देखने के वास्ते बहुत सारे लोग भागे। कितने ऐलान करते थे जी, फलां करो, बादशाह का पैगाम आया है, पढ़ने, कोई नहीं जी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, ऐसा कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं लोग ना, फ़ायदा होता नहीं। तो इसलिए कभी कभी छोटी मीटिंग बुलाते कि सब अपनी बात सुनाएं, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह मालूम हो हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, हमको क्या करना चाहिए। ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ, आपके दिल में भी जमीयत की मोहब्बत पैदा होना, कुर्बानी देने का जज्बा पैदा होना, ये होना, इसके बगैर होता नहीं। आपको टाइम देना पड़ेगा, पैसा भी देना पड़ेगा, और साथ दूसरा काम भी करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, जमीयत है, तबीयत अच्छी नहीं, इसको बोलते हैं मुतमारिज। एक होता मरीज़, तबीयत ख़राब है, एक मुतमारिज, अपने आप को बीमार बना लेता, तबीयत अच्छी नहीं बिल्कुल, सुबह से सर में दर्द है, बुखार आ गया, ऐसा है, आया नहीं अभी, आगे जैसा है। हमें बोले शादी को, हाँ जी जाना जी, जल्दी जाना नहीं, कितना टाइम देखो, रुखे में क्या लेके 11:30, जल्दी जाओ जी, निकाह हो गया तो फ़ायदा क्या, 11:30 से पहले सब जल्दी 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 आएंगे। मस्जिद को आना ना, निकाह में फरीक शादी होने क्या भी सवाब मिलता नहीं, है ना। जमीयत की मीटिंग को आए तो अल्लाह ताला सवाब भी देगा, वहाँ जाकर निकाह में शरीक हो गए तो क्या सवाब मिलता? हाँ जी ऐसा है जी। ट्रेन छूट जाती क्या, जल्दी जी, आधा घंटा पहले रहना स्टेशन में, बिफोर टाइम आ गई तो, बिफोर टाइम चलेगी तो, अल्लाह सबके वास्ते जल्दी। जमीयत के हम काम के वास्ते आखिरी में जाएंगे जी। बोले कि 5 तकरीरें कौन सुनेगा जी उतनी देर बैठ को। हाँ, अब जुम्मे के अंदर रहता ना,
मैं समझता हूँ कि थोड़ा थोड़ा जुम्मे के जैसा समझिए इसको। बैठ गए, सुनते रहे। कहीं ऐसा न अल्लाह ना करे कि हमारी मस्जिदों में ज़रा खुतबा लंबा होता ना, बीच में चाय देना पड़ेगी जुम्मे के दिन। बीच में पाव घंटा खुतबा के बाद सबको चाय पिलाते हो, उसके बाद अभी पाव घंटा खुतबा देना पड़ेगा। नहीं तो पहला खुतबा ख़त्म होने के बाद सबको चाय पिला को दूसरा खुतबा देना पड़ेगा, है ना। बेजार जी, बेजार। अगर जुम्मे के दिन हमने समझ में आई नहीं तो तकरीर तुम्हें क्या व्हाट्सअप फ़ोन देखते रहते क्या जुम्मे में बैठ को मस्जिद में? मैं समझ में आओ नहीं आप खामोश बैठे रहते। क्या करना? जुम्मा बात नहीं करना ना, जो बात करता उसका जुम्मा गया, ऐसा है ना हदीस में। तो खैर ये तो जुम्मा नहीं है, लेकिन फिर भी किसी को समझ में भी नहीं आया, दूसरों की इज्जत करके खामोश बैठे रहना। उर्दू वालों को तमिल समझ में नहीं आई, उर्दू वाले खामोश रहना। फ़ोन देखते रहे तो बोलने वाले को दिल आता नहीं बोलने, देखे सुनता नहीं उन्हें देखो फ़ोन देख लेके, उन्हें देखो बात कर लेके, उन्हें देखो फलां कर लेके, बोलने का जज्बा ख़त्म हो जाता है। कितनी बातें हैं जी, सब सोचने की बातें हैं। याद है मेरे भाइयों, हम अगर सर हैं जमीयत के, अमीर भी, नायब अमीर भी, सेक्रेटरी भी, खाजिन भी, आप हमारे हाथ पैर हैं। सर एक ही है तो हाथ पैर काम देता क्या? सर एक ही है, हाथ पैर नहीं है, क्या करने वो सर? कुछ भी नहीं ना। हाथ पैर है, सर नहीं है, क्या तो फ़ायदा है? सर भी होना, हाथ पाँव भी होना, उंगलियां भी होना। इस तरह आप समझिए, अगर हम लोग सर हैं तो आप लोग हमारी बॉडी हैं, हमारे जिस्म हैं, आप हमारा पेट हैं, पीठ हैं, सर हैं, ये हाथ हैं, पाँव हैं। आप ना जी, सब मिले तो जमीयत बनती, सब मेहनत करे तो जमीयत तरक्की करती, वरना क्या भी नहीं तरक्की करती, है ना। ये आप लोगों को अच्छी तरह समझना चाहिए, तो आप इसको समझिए। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जमीयत के साथ उनकी वाबस्तगी अफराद से जुड़ी होती है। हमारे कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं कि साहब कौन भाई उन्होंने जमीयत के अमीर, अरे उन्होंने रहे तो मैं आता नहीं भाई, दूसरा अमीर रहे तो आता हूँ। वैसे भी लोग हैं हमारी जमीयत में। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं जमीयत के उन्हें अमीर नहीं ना, उन्हें अपना पसंद नहीं होना, उन्हें अमीर बने तो तब आऊँगा मैं जलसे को। जमीयत से जुड़ कर रहो जी, अफराद से नहीं। मैं आज हूँ कल मर जाऊँगा, ये है कल मर जाएंगे, जमीयत रहेगी ना। जमीयत से जुड़ कर रहो, अफराद से जुड़ कर नहीं रहना। कोई भी रहे जमीयत के वास्ते हैं जी। जमीयत को इलेक्ट करके, इंतखाब करके तुम लोग ना अमीर बनाए, हम लोग ज़बरदस्ती थोड़ी बन गए। मुझे बनाओ अमीर, मैं पैसा देता हूँ, मैं तुमको जो है बिरयानी खिलाता हूँ। मैं बोला क्या? उन्होंने बोले क्या? नहीं ना, कोई भी बोले नहीं ना। आप लोग पसंद करें, इख्तिलाफ हो गया, कसरत आरा, ज़्यादा लोगों की जो राय होगी उसको बना देते। ये बहुत गलत बात है कि कोई भी आदमी जमीयत से जुड़े ना जुड़े, अफराद से जुड़ के रहे। அவர் இருந்தால் தலைவர், நான் அந்த கூட்டத்துக்கு போவேன், அவர் இல்லைன்னா நான் வரமாட்டேன்। ये तबाह कौन बात है, जमीयत को तबाह बर्बाद कर देने वाली बात है। इसलिए इसको समझो। मैंने कहा इख्तिलाफात से बचो। जमीयत के जी सूबाई जमीयत है, शहरी जमीयत है, मकामी जमीयत है, उनके अंदर इख्तिलाफात क्या भी एक बात हुई फ़ौरन इख्तिलाफ शुरू हो जाता। किसी बड़े की बात मानने के यहाँ नहीं, इख्तिलाफ करना नहीं जी। इख्तिलाफ भी करो जी, आहिस्ते से बोलकर, ऐसा नहीं भी ऐसा करेंगे वो करेंगे, दुनिया को फैलाने की ज़रूरत नहीं। ये बीमारी भी हमारी जमीयत के अंदर आ गई है। इस वक्त काम नहीं होता, क्या भी होता नहीं, काम हुआ तो ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। इसीलिए लोग बोलेंगे जिस दरख्त पर फल नहीं होता कौन भी उसे पत्थर मारते नहीं। आम अगर हैं ज़्यादा सब पत्थर मारते हैं। उसी तरह क्या भी काम नहीं है, सादा दरख्त है ना, कौन भी पत्थर मारते नहीं, खामोश रहते। आम आ गया, कुछ भी सीताफल आ गया, बेर आ गया, पत्थर मार मार के गिराते रहते हैं। वैसे ही जमीयत का किस्सा भी होता है, काम नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं, काम हुआ तो बहुत सारी मुसीबतें परेशानियां
आती हैं, लिहाजा उन सबको हमको सब्र करना चाहिए। मेरे भाइयों, हमको ये शिकायत मिली है कि बहुत सारे लोग जमीयत के जिम्मेदार नमाज नहीं पढ़ते। घर में पढ़ते क्या, अल्लाह को मालूम। जब अल्लाह मस्जिद बनाया है, बनाने का हुक्म दिया है, घर में क्यों पढ़ते? औरतें घर में पढ़ेंगे, जो चल नहीं फिर सकते उन्हों घर में पढ़ेंगे, जो माजूर हैं उन्हों घर में पढ़ेंगे। सहाबा के ज़माने में एक आदमी जो घर को नहीं मस्जिद को नहीं आ सकता, पाँव उनके माजूर हो गए, 2 आदमी का सहारा लेके मस्जिद को आते थे। जमात जी, मस्जिद को जाना, तुम लोग मस्जिद के जिम्मेदार हो, जमात के, नमाज नहीं पढ़ते, कैसे अफसोस की बात है जी। कैसे अफसोस की बात है कि हम लोग नमाज नहीं पढ़ते, नऊज़ुबिल्लाह, मस्जिद को नहीं जाते। पढ़ते नहीं पढ़ते वो अल्लाह जानता घर में, लेकिन घर में भी अगर पढ़ते हैं माजूर आदमी के लिए इजाज़त है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, जमात में शरीक होना फ़र्ज़ है। लोगों ने लिखा जमात में शरीक हुए तो 27 दर्जा ज़्यादा सवाब मिलेगा, नहीं शरीक हुए तो नमाज हो जाती। ये ना कहते नहीं, तुमको मस्जिद को आना है, यही फ़र्ज़ है, घर में पढ़े से नहीं होती। ऐसे इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बोले, मेरी ख्वाहिश होती है कि लोगों से कहूँ लकड़ी जमा करो और किसी को मैं इमाम बना के घरों को जाऊँ। अगर घर में मर्द हैं तो लकड़ी जलाकर पूरा घर जला दो, लेकिन अब बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, इसलिए मैं घर नहीं जलाया। इस हदीस से मालूम होता है मर्दों को मस्जिद ही में नमाज़ पढ़ना चाहिए। मजबूरी है, चलने फिरने नहीं होता है, वो अलग बात है, वरना मस्जिद में नमाज़ पढ़ना है। मुसाफिर हैं, उनके लिए इजाज़त है कि सब मस्जिद में कहाँ भी सफ़र है वहाँ नमाज़ पढ़ ले सकते हैं। लिहाजा अपने घर की इस्लाह करो मेरे भाइयों। तुम जमात के ज़िम्मेदार हो, नमूना हो, तुमको देख कर बोला भाई बुरा हाल है जैसे हो எப்படி இருக்கிற பார்த்தியா, दाढ़ी வச்சிருக்கிறாரு और लुंगी ओल्ड मेले कटरा रे। हमारे यहाँ बात करेंगे, अहले जी देखा तो ऐसा करो जी, कितनी लंबी दाढ़ी है जी उनकी, और देखो वो लुंगी उनकी कितनी ऊपर है जी, अल्लाह अकबर। ऐसा बोलते थे। तहज्जुद गुजार जी, उनके पेशानी में देखो काला चट्टा है जी, इन्हें अहले तीस मालूम होता भी, इन्हें वहाँ भी मालूम होता भी, वो ऐसा बोलते थे। हमारी पहचान ऐसी थी। अब हमारे यहाँ मस्जिदें खाली हैं, दूसरी जमात की मस्जिदें आबाद हैं, हमारी मस्जिदें खाली हैं जी। 10 आदमी आते हैं, 5 आदमी आते हैं, 3 आदमी आते हैं। इसी मुनासबत से एक और बात भी मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारी जगह मस्जिद बनाते, वहाँ कोई भी नहीं रहते, 8 आदमी रहते, बड़ी मस्जिद बना दिए, वो 8 आदमी भी 3 आते 4 आते। हरगिज़ मस्जिद मत बनाइए, मस्जिद बनाने का सवाब आपको हरगिज़ नहीं मिलेगा। ऐसी जगह मस्जिद बनाइए जहाँ ज़रूरत है। मैं एक बस्ती में था, मालेगांव में, एक आदमी कुवैत के मस्जिद बनाए वहाँ। उस ज़माने में 12 लाख रुपए दे के मस्जिद बनाए, 50-60 साल पहले की बात है। 12 लाख रुपए बड़ी अमाउंट हो। उसके बाद अचानक आए वो कुवैत से मालेगांव को आए, बॉम्बे को आए, वहाँ से मालेगांव को आए। उसके बाद वो गोल्डन नगर एक बस्ती, एक मोहल्ला मालेगांव का, वहाँ उनकी मस्जिद, वहाँ गए नमाज़ पढ़ने के लिए, असर की नमाज। हालांकि बोले रहेंगे लोग, आते शेख आते बोलकर, 7 आदमी थे। फ़ौरन बोले वल्लाही ज़य्यतुम फुलूसी, वल्लाही ज़य्यतुम फुलूसी, मेरा पैसा तुम्हें बर्बाद कर दिए, मेरा पैसा बर्बाद कर दिए, ऐसा बोले हो। उनका रोने का अंदाज़ हो गया। मत बनाओ मस्जिद ऐसी जगह। और एक जगह मालूम हुआ कि क्या बोलते हैं उसको, हमारे बेचारे अहले दिल से अच्छे हैं, नेक आदमी, इस्लाम कबूल किए, करवाची कोई जगह है, खाली उनका एक घर मुसलमान, कोई भी नहीं है वहाँ, उनका एक घर मुसलमान। हमारे एक दोस्त उसके वास्ते उन्होंने पूरा हिसाब डाल के बताया, इतने लाख खर्चा है, पूरा पैसा उन्होंने दे दिए। मस्जिद कामयाब कंप्लीट नहीं हुई। अभी क्या क्या की ज़रूरतें हैं। जो बनाए वो भी बोले हरगिज़ एक पैसा नहीं दूंगा मैं, और जो बनाए आज तक भी उतने ही लोग मुसलमान हैं, उनका एक ही घर पूरी बस्ती में, वहाँ मस्जिद बनाए। सवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा जी, पैसा बर्बाद करे ना। अगर ऐसी जगह है
तुमको चाहिए छप्पर डाल के नमाज पढ़ो, जब नमाज ही जमा हो गए तो फिर मस्जिद बनाओ, क्या ज़रूरत है पहले दिन से इतनी शानदार मस्जिद बनाने की। अल्लाह के रसूल ने फरमाया माँ उमिरतु बितशयीदिल मसाजिद, अल्लाह मुझे पुख्ता मस्जिद बनाने का हुक्म नहीं दिया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब पुख्ता मस्जिद बनाना चाहे तो साहबा बोले नहीं नहीं बनाना, अल्लाह के रसूल छप्पर की मस्जिद बोले वही बनाना। हज़रत उमर भी वही बनाए, तुम भी वही बनाओ। हज़रत उस्मान बोले देखो अल्लाह ताला के रसूल फरमाए जो आदमी के मस्जिद बनाएगा वैसी मस्जिद मैं जन्नत में बनाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी मस्जिद जन्नत में अच्छी रहे। वो पुख्ता मस्जिद बनाए पहले इस्लामी तारीख़ में, उससे पहले मस्जिद नहीं थी, खाली छप्पर की बोलते ना वैसी मस्जिद ही रहती थी। लिहाजा मस्जिद बनाने वालों को इसका ख्याल करना चाहिए, ऐसी गैर आबाद जगह सब मस्जिदें ना बनाए। मेरे भाइयों, सूद ये कितनी बड़ी लानत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने कहा सूद को नहीं छोड़ते तो मुझसे लड़ने तैयार हो जाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह से लड़ेंगे? हाँ, फ़ाज़नु बिहर्बि मिन अल्लाह, अल्लाह से लड़ने तैयार हो जाओ जी। बोला अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल ने कहा जो मेरे किसी चहीते को तकलीफ़ देता है अल्लाह बोलता है मैं उसके लिए लड़ने तैयार हूँ। मन आज़ा ली वलियन फ़क़द आज़नतु बिल हर्ब, मेरे वली को तकलीफ़ देता मैं तुझसे लड़ने तैयार हूँ। सूदी कारोबार छोड़ो मेरे भाइयों, सूद लेना छोड़ो। अगर सूद लेते हैं उसको पहले फेड़ो, उसको जो घर बेच देते क्या, जेवर बेच देते क्या, सब जायज़ है जी तुम्हारे लिए। सूद ऐसी बात ऐसी बुराई है, नमाज कबूल नहीं होती जी सूद आदमी की। कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूद का गुनाह 70 पर 3 है। छोटा गुनाह कितना है? अपनी सगी माँ से जिना करे जैसा। जिना कितना बड़ा गुनाह है जी, सगी माँ से जिना करता छोटा गुनाह, अभी 70 पर 2 गुनाह कितने बड़े हैं। अल्लाह अकबर। सोच कर देखो, दिल में इरादा हो आदमी तौबा करता। मद्रास के एक आदमी आनेकार शफीक साहब है ना, उनको तबलीग जमात वाले खींच कर ले गए, क्या कह के बोलकर दिल्ली को ले गए, वांगो वांगो बोलकर बुलाकर ले गए वो दिल्ली को। जाने के बाद इनामुल हसन साहब का दौर था वो, तो पूछे क्या कारोबार करते? चमड़े का कारोबार करते। अच्छा, कितना बड़ा है कारोबार? बहुत बड़ा है। अच्छा, पैसा तुम्हारे पास? फ़ोन बंद करो जी, बार बार बट टन टन पर लग रहते। कितना बोले नहीं, ये सब नहीं करते। जुम्मे में भी विश्वास करेंगे, फ़ोन आया तो बात करेंगे, बार बार वॉच करते। तो ले गए उनको, दिल्ली को ले गए। इतना बड़ा कारोबार है जी तुम्हारा, इतना बड़ा। अच्छा, पूरा पैसा तुम्हारा? नहीं, पूरा नहीं, बैंक से लोन लेते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, बैंक से लोन लेता है जी, सूदी कारोबार करते। छोड़ दो इसको, इतना बड़ा गुनाह है, सब सूद का क्या क्या समझाए। तो बोले शफीक साहब मैं 3 महीने में पूरा क्लोज करके बैंक को दे देता हूँ। 3 महीना जिंदा रहते, लिख कर देते, 3 महीना जिंदा रहेंगे। अरे जाते जाते मर गए तो क्या करते जी तुम्हें, ये गुनाह इतना बड़ा लेकर जाते। ऐसा सब समझाए। आए दिल्ली से हवाई जहाज से, आते ही फ़ौरन मारवाड़ियों को बुलाए, बुलाकर बोले ये ब्रॉडवे में जो मेरी बिल्डिंग है इतनी बड़ी, ये बेचना है, बेचना है। उन्होंने बोले तमिल में बोले, तो मारवाड़ी उर्दू बोलते ना, यजमान इसे एडवर्टाइजमेंट देना, 3 महीने के बाद बिकती है, इसे 7.5 करोड़ को बिकती है। बोले नहीं जी, अब भी बेचना है, 3 दिन के अंदर बेचना है इसको। नहीं यजमान, कीमत आती नहीं, तुम्हें 7.5 करोड़ की बिल्डिंग है, क्या भी हो जाए जी, बेचना है। 4.5 करोड़ रुपये को बेचे हो, 3 करोड़ रुपया उनका नुकसान हुआ। डर इतना बैठा सूद का कि साहब फ़ौरन ले जाके वो बिल्डिंग बेच के बैंक का पूरा पैसा दे दीजिए। कहा सूद इतना बड़ा गुनाह है क्या? बताते नहीं लोग, बताएंगे तो तौबा भी करेंगे लोग। जुम्मे के खुतबे में सूद का सब बयान करना। जो लोग सूद लेते कोई बार बार बयान करे तो क्या करते, इमाम साहब को बदल डालते।
भाई ना नको भाई अच्छा बोलते नहीं, क्या बेकार भाई, बेकार कुछ भी बोलते नहीं। दूसरे इमाम को बुला कर लाते, उन्हें खाली फ़ज़ाइल आमाल बोलते रहना, नमाज़ पढ़े तो सुन्नत पढ़े तो इतना सवाब, हज करे तो। सूद का सब बोलना नहीं, हराम चीज़ का क्या भी बोलना नहीं, खाली हलाल बोलते रहना। ऐसे रहते हैं। नहीं तो बाज़ मरतबे इमाम को मार डालते हैं, क्या रे सूद सूद कब देखो सूद सूद, तो जो तनख्वाह देते हैं वो भी सूद की रहे, मार भी डालते। ऐसा भी मैं देखा हूँ, एक मरतबे एक आदमी को मारे खाली वो सूद के तकरीर करने की वजह से, बार बार बोलते थे वैसा करें। सूद इतना बड़ा मेरे भाइयों गुनाह है, तौबा करो इससे। सूद छोड़ दो, घर बेच दो, कुछ भी बीवी के जेवर बेच दो, है ना, लेकिन सूद से तौबा करो, तुम्हारी ज़िंदगी में कभी बरकत नहीं होगी। इसका ख्याल करो मेरे भाइयों। भाइयों 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करो, 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करो, और अपने घर वालों को नमाज की ताकीद करो। वअमुर अहलक बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा, अल्लाह ने कहा तुम नमाज का घर वालों को भी सबको हुक्म दो, तुम भी खुद जमकर नमाज पढ़ो, वस्तबिर अलैहा। हाँ, वअमुर अहलक बिस्सलाती, घर वालों को नमाज के लिए हुक्म दो, वस्तबिर अलैहा, तुम जम कर रहो जी उसमें, तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ो। अरे भाइयों, आप अहले हदीस किताब और सुन्नत को मानने वाले, आप एक नमूना है दूसरे लोगों के लिए। मेहरबानी करके कोई जमात मत छोड़ो, कोई सफ़र का हालत है, मजबूरी है और बात है, वरना जमात के साथ नमाज़ पढ़ने की तो कोशिश करो मेरे भाइयों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फजूल खर्ची से बचो। फजूल खर्ची, अल्लाह ने कहा इन्नल मुबद्दिरीना कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। फजूल खर्ची, घर बनाने में फजूल खर्ची, शादी में फजूल खर्ची, रस्म रिवाज में फजूल खर्ची, कितना उड़ा दे जी पैसा, कितना उड़ाते पैसा। हमारे एक आदमी ने बताया, करीब में एक शादी हुई एक बच्चे की, जो हमको भी जानते हैं, वो भी हमको जानते हैं, सबको जानते हैं। खाली निस्बत में 3 लाख रुपये की बिरयानी पकी कि 3 लाख रुपया खर्चा हुआ। 3 लाख जी, क्या निस्बत, वो निस्बत जायज़ भी है क्या नहीं है क्या, वो दूसरी बात है। निस्बत में इतना खर्च करे, चौड़ा तोड़ा वो क्या क्या, वो सब दूसरी बात है। फजूल खर्ची शैतान के भाई, अल्लाह ने इसे बताया कि दावतों में कितनी फजूल खर्ची होती है। 100 आदमी का खाना पकाएंगे, 50 आदमी आएंगे, 50 आदमी का खाना फेंकेंगे, और जो सर्व करने वाले वो लो लेकर जाएंगे, क्या क्या करेंगे जी। फजूल खर्ची को अल्लाह ने कहा शैतान के भाइयों का काम है ये। फजूल खर्ची मत करो मेरे भाइयों। हमको तो चाहिए लिबास में फजूल खर्ची, घर बनाने में फजूल खर्ची, दावतों में फजूल खर्ची, रस्म रिवाज में फजूल खर्ची, सब बेकार है जी। लिबास की फजूल खर्ची आप जानते हैं ना, मंजर्रा सौबहु खुयला, जो आदमी के अपनी लुंगी या पाजामा या पैंट ज़मीन से लिड़ा कर चलेगा वो जहन्नम में जाएगा। मा अस्फल मिनल काबैनी फहुव फिन्नार, दोनों टखनों से नीचे जो है उतना हिस्सा जहन्नम को जाएगा। इन्हों क्या समझते हैं, खाली पाँव काट को अल्लाह जहन्नम में डालेगा, हमारे पाँव को डालेंगे हमें तो बच जाएंगे ना। नऊज़ु बिल्लाह। अबू तालिब को खाली पाँव में पहनाएंगे उससे चप्पल, दिमाग खोलता रहेगा, इतनी बड़ी तकलीफ़ होगी उनको, ये समझते हैं खाली पाँव जहन्नम में जाएगा, हम बच जाएंगे। फजूल खर्ची से बचो मेरे भाइयों। भाइयों, नमाज के साथ जिक्र अस्कार का एहतिमाम करो। नमाज ख़त्म हुई भागे, अगर शनि माह है समझो, शनि माह में ख़त्म होने के बाद भी बैठे रहते, अभी कहते दिखेगा क्या, वहाँ तो अंधेरा हो जाएगा क्या मालूम नहीं। लेकिन मस्जिद में क्या है, फ़ौरन भागना, फ़ौरन भागना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बोले एक, इन्हों दूसरी तरफ सलाम पढ़कर भागेंगे। नहीं जी, मस्जिद में बैठकर जिक्र अस्कार करो। अहले हदीस मस्जिदों में इसका एहतिमाम नहीं है। नमाज भी बाहर कुफुल डालो, है ना, ऐसा है। हनफी मस्जिदों में ऐसा नहीं है, वहीं बैठते हैं, बैठ के इशराक, सूरज निकल के 12-15 मिनट के बाद 2 रकात इशराक नमाज पढ़ के घर को जाते हैं। कितना सवाब है जी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो आदमी के फजर की नमाज़ पढ़ के
अपनी जगह बैठा रहे, मस्जिद में, घर में नहीं। घर में गए तो इशराक का सवाब मिलेगा, मस्जिद में बैठा रहा, एक उम्रे का सवाब, एक उम्रे का सवाब। कितना सवाब है जी। जिक्र अस्कार करो जी। अल्लाह के रसूल ने जिक्र अस्कार का कितना फ़ायदा बताया हदीसों के अंदर। ये दुआ पढ़े तो ये फ़ायदा, ये दुआ पढ़े तो ये फ़ायदा, ये दुआ पढ़े तो ये फ़ायदा। कितना फ़ायदा अल्लाह के रसूल ने बताया जी। हम कहाँ करते हैं जिक्र अस्कार, भाग जाते हैं। हनफी मस्जिदों में, तबलीगी मस्जिदों में मस्जिदें खुली रहती है ना। 7 बजे सूरज निकला, 7:15 को इशराक पढ़ के बाहर जाते, तब कुफुल डालते। ऐसा है, जिक्र अस्कार का एहतमाम करो मेरे भाइयों। और इसी तरह गफलत ना करो, छोटी छोटी चीज़ों का भी अल्लाह बहुत बड़ा सवाब देने वाला है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने आपको हैसियत दी है, ज़कात निकालो। ज़कात अंदाज़े से नहीं निकालते, बाकायदा हिसाब करना एक एक पैसे का। मेरी ज़कात इतनी निकलती है, बैंक में इतना पैसा है, कैश मेरे पास इतना है, और साहब मेरे पास वो सौदा इतना है, सोना इतना है, फला है। एक बात ये याद रखिए, बीवी का जेवर है, बीवी ज़कात देना। अरे मेरे पास पैसा कहाँ है, सोना काट के दे, तेरा जेवर। हाँ, तेरे जेवर की ज़कात तुम्हारे मर्द देते हैं, तुम्हारा अब्बा देते हैं, तुम्हारे भाई देते हैं, तुम्हारी भान देती, हो जाती। लेकिन फ़र्ज़ तुम्हारे ऊपर है, ज़कात का हिसाब कीजिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हराम माल हलाल माल में मिलता है, हलाल माल को तबाह बर्बाद कर देता है। कैसे मिसाल उसकी मिसाल ऐसा है, आपको देना है 2500 रुपये, 1 लाख रुपये की ज़कात, 2.5% देना है ना। सोना गिना सब वैसे ही हिसाब करके पैसा देते, क्या भी करते। आप क्या करें, 2000 रुपया दिए, 500 रुपया दिए नहीं, ये 500 रुपया जाकर 90 पर 7500 रुपया ना उसमें जाकर मिल गया, 500 मिला, वो पूरे 90 पर 7500 को तबाह बर्बाद कर देता है, नुकसान कर देता है, घर जला देता है। ज़कात दे दिए, अल्लाह उस माल की हिफाजत करता, अल्लाह उस माल की हिफाजत करता। एक वाक़या भी बोलना चाहता हूँ मैं। सूरत, गुजरात में एक बस्ती का नाम है ना सूरत, वहाँ के कपड़े बहुत मशहूर जी, बहुत बड़ी इंडस्ट्री, पुराने ज़माने से सूरत के कपड़े मशहूर, 1000 साल पहले से भी वहाँ के कपड़े मशहूर। एक मरतबे आग लग गई मार्केट में, उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से हुआ कि सबका नुकसान कितना हुआ, गवर्नमेंट कंपनसेशन देगी। सब हिसाब करते हुए आए, एक मुसलमान भाई की दुकान आई, उनसे पूछे तुम्हारा कितना नुकसान हुआ। नहीं भी, क्या भी हुआ नहीं मेरा। अरे क्या चीज़, बेहतरीन मौका है, तुम्हें जो है इसमें से फ़ायदा उठाओ जी। क्या बोले, नहीं भाई बहुत बोले तो बोले 2.5 रुपया नुकसान हुआ। अरे 2500 लिख लेगा, 2500 जी, 2500 मिलेगा तुमने, 2.5 रुपया भी मेरा, 2500 नहीं 2.5 रुपया। मैं हर साल ज़कात देता मेरे पैसे की, अल्लाह मेरी दुकान को जलाया नहीं। अब तुम्हें 2500 लेकर गवर्नमेंट से मेरी दुकान को जलाते क्या, ऐसा बोले। ज़कात देखो हिसाब से देना, एक एक पाई की ज़कात देना। आजकल क्या है, हर आदमी अपनी ज़कात निकाल के देता, ये ज़कात जायज़ है क्या? पूरे लोग ऐसे ही करते जी, आज पूरे लोग ऐसे करते। इज्तिमाई ज़कात बैतुल माल में जमा करना, नहीं तो खलीफतुल मुस्लिमीन के पास जमा करना, ऐसा करना तभी ज़कात होती। इंडिया में हम अहले हदीस हैं, और एक हमारे साथ एक और अहले हदीस है, उनका नाम है गुरबाए अहले हदीस। बहुत स्ट्रिक्ट वो, उनकी मस्जिद में जाकर आप नीचे हाथ नमाज पढ़े तो उन्हें उठाकर यहाँ बनाएंगे, तुम्हें नमाज की हालत में उन्हें उठाकर यहाँ रखेंगे। रफुल यदैन नहीं करे तो एक आदमी इधर से एक आदमी उधर से उठाकर हाथ ऊपर डालेगा। उतने सख्त जी, उनके यहाँ ऐसा है, अमीर को ज़कात देना, उनके अमीर हैं, बदलते नहीं उन्होंने बना दिए ना, मरे तक उन्होंने अमीर। ऐसा हमें 5 साल को बदलते नहीं, वैसा नहीं है उनके पास। गुरबाए अहले हदीस, इस वक्त जो उसके अमीर हैं मदीने में पढ़ते हैं, तो वो भी मुझसे जूनियर थे, वो पढ़ते थे गुरबाए अहले हदीस। बिहार में भी
मौलाना अब्दुल समीद जाफ़री साहब एक थे, वो भी उनकी भी एक जमात अहले हदीस थी। तो मैं इनका क़िस्सा बोल रहा हूँ। गुरबा अहले पूरी ज़कात ले जाकर अमीर को देना। हमारी जमात के एक बहुत बड़े आलिम मौलाना अब्दुल्ला गाज़ीपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने लिखे हैं इनफिरादी ज़कात जायज़ नहीं। तुम्हें अपनी ज़कात देते क्या? जिसे चाहते जायज़ नहीं। तुमको इज्तिमाई ज़कात का निज़ाम बना के, कोई बैतुल माल है, कोई जमीयत के अमीर है या जमीयत है, उनको देना। उनको दिए तो ज़कात होती, नहीं तो ज़कात होती नहीं। बोले वो ऐसा है जी। सोच कर देखो आज कौन तभी देते क्या वैसा? खाली गुरबा अहले हदीस देते, दूसरे कोई नहीं देते, है ना। इसका नुकसान भी फ़ायदा क्या होता है, हमारे पैसे आकर यूपी बिहार बंगाल के लोग आकर लेकर जाते हैं। मदरसा है, मदरसा है, मदरसा है मदरसा, और दीन की बहुत खिदमत करते हैं। उन आते ना, उनको कमीशन कितना मालूम? 60% तुम्हें दिए 1000 रुपया, उन्होंने लेकर जाकर देते 400 रुपया, 600 रुपया उनके जेब में। उनको भेज देना, तभी से तय कर लेते तुम्हें कितना ज़कात वसूल करके लाते कि 60% तो तुम्हारा, 40% हमारा, तभी तय करके भेजते। उतना है ना, लेकर जाते। क्या फ़ायदा जी? उन्हें गरीब हैं क्या? ज़कात वसूल करने वाले को ज़कात दे सकते हैं, शरीयत में ऐसा है, लेकिन कितना देना? 1/8 देना। 60% ले लेते। उन्हें मोहताज भी हैं क्या? नहीं है क्या? दूसरी बात मेहनत करें, हमारी पूरी ज़कात उधर जाती। तमिलनाडु में कितनी मुस्लिम बस्तियां गरीब हैं जी, खाने पीने भी नहीं। आपकी ज़कात अगर हमारे यहाँ आती है जमीयत में, हम जाकर सर्वे करेंगे ना, देखेंगे कौन कौन किसका ज़कात लेते हैं, कौन कौन ज़कात के मुस्तहिक़ हैं, उनको ज़कात भेजेंगे ना। मुझे भी कुछ लोग ला के देते पैसा कभी कभी रमज़ान में, तो मैं भेजता, और मधुकर साले साहब को भेजता कि सब पैसा ज़कात का है, तुम्हें जाकर पूरे घरों को जायज़ा लेकर उनको देना। 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया, ऐसा उनको मैं भेजता यहाँ से। वो ले जाकर बाकायदा हर घर को देख कर कितने लोग हैं, खाने पीने का क्या है, कितने कमाते, उनको देते हो। ऐसा करता मैं भी। लोग ला के मेरे पास दिए। तो अब ये लोग ज़कात लेके गए। अब ये क्या होता है, तुम्हें अपनी तरफ से ज़कात दिए तो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, उन्होंने हैसियत वाले ही उनको ज़कात देते। कैसा ज़कात देते? उन्हें आकर बोले फ्रिज नहीं है घर में हमारे, वॉशिंग मशीन भी नहीं है, ज़कात रहे तो दो ना। फ्रिज को भी और वॉशिंग मशीन को दे दिया, 70,000 रुपया दे डाले। अरे क्या जी है? उन्होंने गरीब क्या? गरीब को ना ज़कात देना। अल्लाह, देखो ज़कात गलत जाती नहीं। अब क्या करते हैं, बाज़ लोग मदरसे वाले आते ना, उनको मामूल बना के रखे हैं, इनको देना है, इनको देना है। उसका तरीक़ा ये भी हो सकता है कि पूरा माल जमा कर दिए जमीयत में। कोई मदरसे वाले हैं, आप लिख कर दे सकते, इनको जो है 3000 दो, इनको 2000 दो, हम ताक़ी करके देंगे, उस लायक है क्या। और दूसरी बात यह है, अल्लाह के रसूल के हुक्म से मालूम होता है, जहाँ ज़कात लेते हैं उस बस्ती को देना, उस बस्ती में ज़कात लेने वाले तो बाहर बस्ती को देना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने एक आदमी को ज़कात वसूल करने के लिए भेजा, तो वो आए, बहुत ज़कात आती थी वहाँ से, थोड़ी ज़कात आई। कहा क्यों, क्या हुआ? बोले अरे आप ज़कात लाने के वास्ते मुझे भेजे, नहीं तकसीम करने के वास्ते भेजे। वो बस्ती में तकसीम किया, जितने गरीब थे सबको दे दिया, इतना बच गया, ला कर दिया आपको। ये ऐसा है जी, हमारे स्टेट की जमात इस ज़कात हमारे स्टेट में ख़र्च करने की कोशिश करना। मदरसे भी चलना है ना, थोड़ी उनकी भी मदद करेंगे। हमारे इतने गरीब हैं, इनका सब छोड़ के हम उनका सब मदद करते रहेंगे, ज़कात देते रहेंगे, तो कैसे होगा। तो लिहाजा मेरे भाइयों, ज़कात का एक एक पाई का हिसाब करो और ज़कात दो, इसलिए कि ज़कात देने से माल में बढ़ोतरी होती है और माल की हिफाजत भी होती है। लिहाजा आप इन बातों का खूब अच्छी तरह ख्याल कीजिए। आप अगर मस्जिद के मुतवल्ली हैं, मेरे ख्याल में शायद एक भी मुतवल्ली नहीं, एक मुतवल्ली आए 10 मिनट के बाद भाग गए लोग,
है ना। ये 10 होता नहीं, क्या नहीं मालूम उनको, आए आकर चले गए वो फ़ौरन। इसमें कौन तो मुतवल्ली है क्या? आप लोगों में से आ रहा तो मुतवल्ली रखेंगला जी। हाँ, खैर 2-3 हैं इरकरेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद के मुतवल्ली, उन्हें क्या करना, मस्जिद क्या है, उसका हुक्म क्या है, ये जानना होना पहले। मस्जिद को आबाद करना कैसा है, मस्जिद को जो है कैसा ख्याल करना है, मुसल्लियों का ख्याल करना है, इन चीज़ों का ख्याल करना है। हमारे यहाँ क्या ख्याल करते हैं, छोटी मस्जिद, कबूतर का घोंसला है ना वैसी मस्जिद, स्पीकर इरकनो, स्पीकर। अरे कौन है जी? हमें एक ही, मैं एक होटल में गया, ऑर्डर दिया, समझे क्या, भी बहुत पुरानी बात है, ऑर्डर दिया उसे, भाई इडली वड़ा होना, 3 इडली 1 वड़ा। ज़ोर से बोला 3 इडली और वड़े, ज़ोर से बोलकर उन्हें चुठा लगाया। बोला तू चुठा लगा कहता हो काई को भी, बोला पड़क माड़चंगा, पड़क माड़चकर बोला आदत होगी भाई बोलकर, कौन भी ऑर्डर दे ज़ोर से बोलता, मैं जखले लगाता सब। वैसा इन्हों क्या है, एक ही घर, इन्हों नमाज पढ़ना, इन्हों जो स्पीकर में अजान देना सब। क्या जी, कैसे कैसे लोग हैं जी। मस्जिद का ख्याल करो मुतवल्ली साहिबान। खैर यहाँ जो है अल्लाह की मेहरबानी है, वरना तो पूरी जगह मस्जिद में अजान बैन हो गया ना, तुमको मालूम है। अजान नहीं देना मस्जिद में, स्पीकर में सब आहिस्ता अजान दे लेना। फजर को तो देना ही नहीं। कुछ लोग आए थे मेरे घर को आनमबड़ी में 1-2 महीना पहले, आने के बाद उनको मैं बता दिया था कि साहब अजान होती है 5:20 को, जमात होती है 5:50 को। तो वो सुने नहीं मेरी बात शायद, वो 5:20 को 5:15 को तैयार हो गए मस्जिद जाने के लिए, सब पहन लिए। उसके बाद अजान हुई। अरे अजान होती क्या तुम्हारे यहाँ? हाँ भाई हमारे यहाँ सब अजान नहीं है, बैन हो गई अजान। अजान दिए तो पकड़ लग चले जाते मुतवल्ली को, ऐसा बोले उन्होंने। इन्हों देखो अजान देने की ख्वाहिश, पहला इंतज़ाम वो होना, मस्जिद में डेकोरेशन करना, ये होना वो होना। अरे मस्जिद में डेकोरेशन करके क्या अल्लाह को बताते, जन्नत से बेहतर तुम्हारा घर क्या? कैसा जी। मुतवल्ली साहिबान इसका ख्याल करो। मोहल्ले के लोगों को नमाजी बनाना तुम्हारा फ़र्ज़। मुतवल्ली का तो खाली वो पेशाब खाना अच्छा है क्या, डब्बा है क्या, मोहल्ले के लोगों को नमाजी बनाना। तुम्हें भी नायब मुतवल्ली जाको एक एक घर में उनको दरवाज़ा मारना, मस्जिद को नमाज को आओ भाई, नहीं आए नमाज को, अरे क्या जी, घर घर में जाके बुलाना, नहीं आते नमाज को बाइकाट करना। तुम्हारे घर की शादी में आएंगे नहीं, तुम्हारी नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे हम लोग, कौन पढ़ाते पढ़ लो, ऐसा रहेंगे तो इबरत हो जाएगी जी। आएंगे ना सब नमाज को। ये कब होगा? तुम जाकर घर घर को नमाजियों की दावत देना, अजान दिए ना, ये हर वक्त देते नहीं, नमाजी बनने तक उनके पीछे पढ़ना। अल्लाह के रसूल क्या बोले, तुम्हारा बच्चा 10 साल का होकर नमाज नहीं पढ़ा तो मारो, बोले इतना बड़ा आदमी है नमाज नहीं पढ़ता है, मारना तो मुश्किल नहीं, हमारे वास्ते मुश्किल है, खींच कर लाना, उनको बुला कर लाना, नहीं तो बाइकाट करना। तुम्हारे पास इतना पावर है, अल्लाह ने दिया है, उसको इस्तेमाल करो। लिहाजा इसका भी ख्याल कीजिए, मस्जिद को आबाद कीजिए। पहले आप नमाजी बनिए, जिक्र अस्कार में बैठिए, मस्जिद को आबाद कीजिए, उसको अच्छा देखिए। मस्जिद में अच्छे इमाम को रखने की कोशिश करो। पैसा ज़्यादा मांगते, पैसा ज़्यादा मांगते, क्या करना, नीयत खालिस रहेगी तो अल्लाह कहीं से इंतज़ाम करेगा, कहीं से अल्लाह इंतज़ाम करेगा। सस्ते इमाम मुश्किल जी, सस्ते इमाम रखने से नुकसान बहुत होता। ये बस्ती में तरावी के वास्ते हाफिज़ को तलाश करें। कौन हाफिज़ रहे तो 1000 रुपये 1500 रुपये मांगते, उस ज़माने की बात है। एक आदमी बोला 200 रुपये में पढ़ाता हूँ। बस्ती वाले को कुरान सब क्या मालूम नहीं, खेड़े वाले ना जाके इनको रख दिए जी इमाम बना के। अब ये क्या करता, वशम्स वदुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा, बीच में चंद हा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा, अल्लाहु अकबर। बस्ती वाले सब खुश, थोड़ी पढ़ाते, पैसा भी कम लेते, अच्छा पढ़ाते। एक दिन एक हाफिज़ साहब आ गए इस बस्ती को। अब ये पढ़ा रहे हैं वशम्स वदुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा, बीच में चंद हा,
बोला अरे फ़ौरन लुक़मा दिए, फिर भी वही बोले, फिर हाज़ा कौमुन जाहिलून, हाज़ा कौमुन जाहिलून, ये जाहिल है बे, क्या भी लुक़मा दो उनको, क्या पढ़ाए तो भी सुनते हैं। अरे वैसे इमाम को रखे तो ये हालत होती। इमाम को रखो, ज़रा अच्छे इमाम को रखो ताकि लोग जो तकरीर करें, समझा सकें, बता सकें। ये सब इसका ख्याल करो मुतवल्ली साहिबान, आपको इसका ख्याल करना चाहिए। मैंने कह दिया कि सब जहाँ आबादी नहीं है वहाँ इसका ख्याल कीजिए, हरगिज़ मस्जिद मत बनाइए, है ना। फिर मेरे भाइयों, जमीयत के ज़िम्मेदारों को चाहिए कि छोटी मकामी ज़िली जमीयत के लोगों को, छोटी जमीयत के ज़िम्मेदारों को जानना चाहिए। अब कैसा है बोले तो, मकामी जमीयत है, लोकल बॉडी है, उनका अमीर कौन, उनके सेक्रेटरी कौन, उन्हें जानना है ना। उसी तरह समझो उनके मातहत डिस्ट्रिक्ट जमीयत के मातहत 5-6 जमीयत है, उन्हें जानना हमारे डिस्ट्रिक्ट के अमीर साहब कौन है और साहब सेक्रेटरी कौन है, उन्हें जानना। उसी तरह सबको जानना हमारे स्टेट के अमीर कौन है, सेक्रेटरी कौन है और फलां कौन है, जानना। कितने लोगों को पूछे भाई तुम्हारे स्टेट के अमीर है ना, एक ही भी उन्हें मालूम नहीं भी, उन्हें लाल दाढ़ी वाले ही ना उन्होंने। अरे उताश क्या मालूम तुम ना, नाम भी मालूम नहीं जी। अभी कितने लोग रहेंगे ना यहाँ, मेरा नाम मालूम भी नहीं, इनका नाम मालूम नहीं, उनका नाम मालूम नहीं, उनका नाम मालूम नहीं, उन्हें पैसे देते नहीं भाई उन्हों जी, उनका नाम क्या पैसे देते ना उन्हों जी। अरे ये है जी हमारी हैसियत जमीयत की, जमीयत को नहीं जानते, जमीयत के ज़िम्मेदारान को नहीं जानते, क्या कदर तुम्हारी होगी। बड़े मुच्छी वाले, लंबी दाढ़ी वाले, लाल दाढ़ी वाले यही जानते क्या। जमीयत के ज़िम्मेदारों को जानो, उनकी कदर करो और साहब उनसे राबिता रखो। ऐसा करो जब चलकर तुमको अल्लाह ताला भी भलाई देगा। भाइयों, हमसे कुछ लोग ऐसे हैं सूबाई जमीयत के किसी भी मीटिंग में आए हैं क्या, उनको सोचना आज तक जो है किसी मीटिंग में आए हैं क्या, सूबाई जमीयत बुलाई तो उनको हिसाब करके देखना। 6 मरतबे बुलाए, 1 मरतबे गया हूँ, 6 मरतबे बुलाए, 1 मरतबे गया नहीं। पोस्ट है तुम्हारे पास, ये पोस्ट भी हम दिए, तुम्हें लिए नहीं, हम ही तुमको बनाए, लेकिन अल्लाह के यहाँ हिसाब देना होगा। इस जमीयत को जिम्मेदारी लेकर इस जमीयत की जिम्मेदारी को तुम पूरा किए क्या, जिम्मेदार बन गए लेकिन जिम्मेदारी पूरी किए क्या, ये अल्लाह क्या पूछोगे ना, नहीं पूछोगे क्या। अल्लाह पूछेगा तुम्हारे बच्चों की तरबियत करे क्या, खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बच्चे के मुतल्लिक पूछेगा, जमीयत के मुतल्लिक पूछेगा नहीं। पोस्ट है तुम्हारे पास, बड़े बड़े पोस्ट हैं, कभी मीटिंग में आए भी नहीं, जमीयत की कोई खिदमत करे भी नहीं। अलबत्ता कभी कभी ऐसा होगा 1000, 2000, 5000, 10,000 दे जाते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तबलीग जमात में ऐसा है, तुम पैसा दिए तो लेते नहीं चंदा, हजरत बड़ा जलसा है वहाँ है, आइए आप, बोले तो नहीं मैं 10,000 रुपये दे देता हूँ, मुझे जो है काम है, नहीं पैसा नहीं चाहिए, आप चाहिए, आप आते आओ, पैसे की ज़रूरत नहीं। वैसा पैसा खिदमत नहीं जी, पैसा खिदमत नहीं है, आप आओ, जमीयत को मशवरा दो, जमीयत से जुड़ कर रहो, जमीयत से जुड़ कर रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा। इन बातों का आप ख्याल कीजिए, वरना तो फिर आपको सवाब से महरूम हो जाएंगे। आप महसूस करें कि जमीयत के साथ आप जुड़ कर रहें ताकि अल्लाह ताला आपको अजर सवाब से नवाजे।